नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम एक सफर पे जा रहे हैं जो हमें प्राचीन काल की कहानियों और पौराणिक जीवों की दुनिया में ले जाएगा। एक ऐसा सफर जहां सच और कहानी मिलते हैं और जहां कल्पना और वास्तविकता का संगम होता है। कभी सोचा है कि रामायण और महाभारत के अजीबोगरीब जीव सच में धरती पे घूमते थे? क्या वो सिर्फ कहानियां थीं या उनमें कुछ सच्चाई भी छुपी थी? क्या वो बड़े बड़े राक्षस, अद्भुत पक्षी और अजीब से जीव सिर्फ हमारी सोच थे, या उनकी कहानियों में कुछ और ही राज छुपा है? क्या ये जीव वास्तव में कभी इस धरती पर थे? पुराने जमाने से ही दुनिया की हर जगह की कहानियों में अजीबोगरीब जीव भरे पड़े हैं। ड्रैगन, यूनिकॉर्न, जलपरियां और न जाने क्या क्या। ड्रैगन जो आग उगलते हैं और जिनकी कहानियां हमें रोमांचित करती हैं। यूनिकॉर्न जिनकी सींग से बीमारी ठीक हो जाती है और जो पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। और जलपरियां जो अपनी प्यारी आवाज से नाविकों को बहकाती हैं और जिनकी कहानियां समुद्र की गहराइयों में छुपी हैं। ये कहानियां सालों से चली आ रही हैं और हमेशा एक रहस्य बना हुआ है। क्या इनमें कोई सच्चाई है? पर अगर मैं कहूं कि इनमें से कुछ कहानियां सच्ची घटनाओं पे बनी हो सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हमारे दादा परदादा जिनके पास ज्यादा साइंस नहीं था, वो कुदरत की अजीब चीजों को भूत प्रेत या जादुई जीव समझ लेते थे। क्या ये उनकी कल्पना थी या कुछ और? हो सकता है उन अजीब जीवों के पीछे कोई सच्चा जानवर या कुदरत का कमाल हो। क्या ये जीव वास्तव में कभी इस धरती पर थे? तो चलो, इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 कहानी वाले जीवों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या वो सचमुच हमारे बीच थे। क्या ये जीव सिर्फ कहानियों में हैं या उनकी कोई सच्चाई भी है? शुरू करते हैं अपनी यात्रा समुद्र की गहराई से, जहां क्राकेन रहता है। यह एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। ये विशाल समुद्री दानव, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरे जहाज को अपनी लंबी बाहों से पकड़ के समुद्र में डुबो देता था, एक समय में नाविकों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। बरसों से नाविकों के लिए डर का कारण रहा है। उनकी कहानियों में क्राकेन का जिक्र हमेशा होता था, जो उनके दिलों में खौफ पैदा करता था। क्या यह दानव सचमुच था या सिर्फ नाविकों के दिमाग की उपज? यह सवाल आज भी लोगों के मन में है। हालांकि एक जायंट ऑक्टोपस जो पूरे जहाज को डुबो दे थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा हो सकता है। पर समुद्र में एक बहुत बड़ा स्क्विड रहता है, जिसे हम जायंट स्क्विड कहते हैं, जो असल में मौजूद है और वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है। यही क्राकेन की कहानी का कारण हो सकता है। शायद नाविकों ने जायंट स्क्विड को देखा और उसे क्राकेन समझ लिया। ये बड़े जीव जो 45 फीट तक लंबे हो सकते हैं, अपनी विशालकाय उपस्थिति से किसी को भी डराने के लिए काफी है। अपनी लंबी बाहों और तेज चोंच से शिकार करते हैं। इनकी ताकत और आकार देखकर कोई भी इन्हें दानव समझ सकता है। सोचो, पुराने जमाने के किसी नाविक को अचानक ऐसा विशाल स्क्विड दिख जाए जिसे उसने पहले कभी न देखा हो। उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? डर और अनजान से घबराकर वो उसे कोई भयानक राक्षस समझ लेता है। उसकी कल्पना में वो जीव और भी भयानक बन जाता है। और ऐसे ही क्राकेन की कहानी शुरू होती है, जो बरसों से चलती आ रही है, हर बार थोड़ी बारा चराच के। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। इस तरह क्राकेन की कहानी समय के साथ और भी रहस्यमयी और डरावनी बनती गई, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। अब हम समुद्र से निकल के आसमान में उड़ान भरते हैं, जहां ग्रिफिन रहता है। इस ताकतवर जीव का शरीर शेर जैसा और सिर और पंखबाज जैसे हैं। यह पुराने ग्रीक कहानियों का जरूरी हिस्सा है। क्या यह अजीब सा जीव सचमुच था? शेर और बाज के मिक्स से बने जीव का होना इम्पॉसिबल लगता है, पर हो सकता है ग्रिफिन की कहानी पुराने जमाने में मिले जीवाश्मों से बनी हो। मध्य एशिया में पाए जाने वाले प्रोटोसेराटॉप्स नाम के डायनासोर के जीवाश्म, जिनका बड़ा सिर और चोंच होती थी, ग्रिफिन जैसे ही दिखते हैं। सोचो, जब पुराने लोगों को पहली बार प्रोटोसेराटॉप्स का जीवाश्म मिला होगा, तो उन्होंने क्या सोचा होगा? एक ऐसा जानवर जिसका सिर तो बड़े पक्षी जैसा और शरीर शेर जैसा। उन्हें जरूर किसी कहानी वाले जीव की याद आई होगी। अब हम चलते हैं एक ऐसे जानवर के पास जो पवित्रता, सुंदरता और ताकत का निशान है, यूनिकॉर्न। ये सुंदर सफेद घोड़ा, जिसके माथे पे एक चमकदार सींग होती है, कई कहानियों में पाया जाता है। क्या ये जादुई जानवर सच में धरती पे था?
एक ऐसे घोड़े का होना जिसके माथे पे सींग हो अनयूजुअल है, पर हो सकता है यूनिकॉर्न की कहानी भारतीय गैंडे से बनी हो। पुराने जमाने में जब लोग दूर दूर से भारत आते थे तो वो यहाँ के अजीब जानवरों की कहानियां भी ले जाते थे। शायद उन्होंने भारतीय गैंडे, जो बहुत बड़ा और ताकतवर होता है और जिसके नाक पे एक सींग होती है, के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया हो। फिर धीरे धीरे ये कहानियां और बढ़ती गईं और यूनिकॉर्न की कहानी बन गईं। अब हम चलते हैं एक ऐसे जीव के पास जो डर और मौत का निशान है, बेसिलिस्क। ये सांप या ड्रैगन जैसा जीव जिसकी नजर से ही मौत हो जाती है, कई कहानियों में है। क्या यह खतरनाक जीव सचमुच था? ऐसा जानवर जो सिर्फ देखने से ही मार दे, साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, पर हो सकता है बेसिलिस्क की कहानी कोबरा जैसे जहरीले सांपों से बनी हो। कोबरा जब वो अपना फन फैलाता है तो बहुत डरावना लगता है और उसके काटने से जल्दी मौत हो सकती है। सोचो, जब पुराने लोगों ने पहली बार कोबरा देखा होगा तो उन्होंने क्या सोचा होगा? उसकी ताकत देख के उन्हें लगा होगा कि इसमें कोई जादुई शक्ति है, और ऐसे ही बेसिलिस्क की कहानी शुरू हुई, जो समय के साथ और डरावनी होती गई। अब हम चलते हैं एक ऐसे जीव के पास जो ताकत, रहस्य और तबाही का निशान है, ड्रैगन। ये बड़ा, पंखों वाला, आग उगलने वाला जीव दुनिया भर की कहानियों में है। क्या यह खतरनाक जीव सचमुच था? ऐसा जानवर जो आग उगलता हो साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, पर हो सकता है ड्रैगन की कहानी डायनासोर के जीवाश्मों से बनी हो। जब पुराने लोगों को डायनासोर के बड़े बड़े कंकाल मिलते होंगे तो उन्हें जरूर किसी भयानक राक्षस की याद आती होगी। यह भी हो सकता है कि ड्रैगन की कहानी कोमोडो ड्रैगन जैसी बड़ी छिपकलियों से बनी हो। ये छिपकलियां जो 10 फीट तक लंबी हो सकती हैं और जिनके काटने से जहर फैलता है, जरूर पुराने लोगों के लिए डरावनी रही होंगी। अब हम चलते हैं एक ऐसे जीव के पास जो इंसान और जानवर के बीच के अंतर को दिखाता है, वेयरवुल्फ। ये जीव जो दिन में इंसान जैसा दिखता है पर पूर्णिमा की रात को भेड़िया बन जाता है, कई कहानियों में है। क्या ये रहस्यमयी जीव सचमुच था? इंसान का भेड़िया बनना साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, पर हो सकता है वेयरवुल्फ की कहानी रेबीज जैसी बीमारी से बनी हो। रेबीज एक खतरनाक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है और इसके लक्षणों में गुस्सा, भ्रम और चिड़चिड़ापन शामिल है। सोचो, जब पुराने लोगों को रेबीज के बारे में नहीं पता था तो उन्होंने इस बीमारी वाले लोगों को देख के क्या सोचा होगा? उनके अजीब व्यवहार को देख के उन्हें जरूर किसी जादू का साया लगा होगा। अब हम चलते हैं एक ऐसे जीव के पास जो सुंदरता, रहस्य और खतरे का मेल है, जलपरी। जलपरियों की कहानियां सदियों से लोगों को मोहित करती आई हैं। ये जीव जिसका ऊपर का हिस्सा सुंदर स्त्री का और नीचे का हिस्सा मछली का होता है, कई कहानियों और लोक कथाओं में पाया जाता है। हर संस्कृति में जलपरियों की अपनी अनोखी कहानियां हैं। क्या ये मोहक जीव सच में समुद्र में रहता है या ये सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है? ऐसा जीव जो आधा इंसान और आधा मछली हो, साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, पर हो सकता है जलपरी की कहानी मैनेटी या डुगोंग जैसे समुद्री जानवरों से बनी हो। ये जानवर भी अपने आप में अद्भुत हैं। ये जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जिनका नीचे का हिस्सा मछली की पूंछ जैसा होता है, जरूर पुराने नाविकों को जलपरियों की याद दिलाते होंगे। इनकी हरकतें और आकार जलपरियों की कहानियों को जन्म दे सकते हैं। सोचो, जब नाविक दूर समुद्र में होते थे और उन्हें मैनेटी या डुगोंग दिखाई देता होगा तो उन्हें जरूर किसी सुंदर स्त्री का भ्रम होता होगा। समुद्र की लहरों के बीच ये जीव जलपरियों की तरह दिख सकते हैं। थकावट, अकेलापन और कल्पना मिलके जलपरी की कहानी बना सकते हैं। नाविकों की ये कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं और समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की याद दिलाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर उन 7 कहानी वाले जीवों की दुनिया का जिन्होंने हमें बरसों से मोहित किया है। इनमें से ज्यादातर जीव सिर्फ कहानी ही है, पर यह देखना इंटरेस्टिंग है कि कुदरत, संस्कृति और इंसानी दिमाग मिलके कैसे अजीबोगरीब कहानियां बनाते हैं। हो सकता है इन कहानियों में कुछ सच्चाई भी हो सकता है हमारे दादा परदादा जिन्हें जादुई जीव समझते थे वो असल में कुछ अनोखे या अब गायब हो चुके जानवर रहे हों। ये तो समय ही बताएगा कि इन राजों से कब पर्दा उठता है। आपको कौन सा कहानी वाला जीव सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।
ऐसे ही मजेदार और जानकारी वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए सफर पे।